कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई किताब पढ़ने बैठे हों और धीरे-धीरे ऐसा लगे कि कोई आपसे ही बात कर रहा हो, जैसे कोई आपके अंदर छुपे हुए सारे सवालों के जवाब दे रहा हो। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ जब मैंने द 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इसमें सूफिज्म है, स्पिरिचुअलिटी है, रोमांस है, सेल्फ डिस्कवरी है और शायद कुछ ऐसे लेसन्स भी जो आपको आपकी लाइफ को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों है और क्या ये इतना हाइप डिजर्व करती है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। My name is Shweta and today we are going to be talking about the 40 Rules of Love। मैंने ये बुक Kindle पे पढ़ी थी and honestly मुझे ये बुक इतनी पसंद आई कि मैं इसकी एक फिजिकल कॉपी भी खरीद लाई। और मेरे लिए ये बहुत रेयर है क्योंकि मैं मोस्टली बुक्स Kindle पे पढ़ती हूँ और फिर आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रह जाती हैं and the 40 Rules of Love उन्हीं में से एक है। It doesn't teach you how to fall in love, it teaches you how to live a life rooted in love। दिस बुक इज रिटन बाय अलीफ शफाक और इसमें दो पैरेलल स्टोरीज चलती हैं। एक प्रेजेंट डे स्टोरी है एला की, जो बाहर से देखने पर तो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और दूसरी तरफ है 30th सेंचुरी, जहाँ पर हम रूमी और शम्स ऑफ तबरीज के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप को देखते हैं और धीरे धीरे ये दोनों कहानियां एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने लगती हैं। विदाउट स्पॉयलर्स बस ये कहना चाहूंगी कि ये किताब आपको एंटरटेन करने की बजाय सोचने पर मजबूर करती है। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आई वो ये थी कि ये बुक कोई रोमांटिक लव के बारे में नहीं है, ये डिवाइन लव के बारे में है। और ऑनेस्टली इसी वजह से टाइटल थोड़ा मिसलीडिंग लग सकता है, क्योंकि हम जब लव देखते हैं तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन शम्स ऑफ तबरीज के लिए प्यार सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं था। उनके लिए प्यार एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक तरीके का एक्सेप्टेंस या फिर सरेंडर। इस किताब की मुझे जो सबसे पावरफुल बात लगी वो एटीट्यूड के बारे में थी। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे कि दुनिया है, लेकिन एक्चुअल में हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हम अपनी फियर्स, इनसिक्योरिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस के फिल्टर से सब कुछ इंटरप्रेट करते हैं। और शम्स हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब दुनिया को बदलना नहीं बल्कि खुद को बदलना है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स, लाइफ, हर चीज पर अप्लाई होती है। बाकी मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, अगर मुझे कोई एक फेवरेट कैरेक्टर चूज करना होगा तो वो डेफिनेटली शम्स होगा, क्योंकि कई बार उनके सवाल और उनकी बातें काफी अनकंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन शायद असल जिंदगी भी ऐसी ही है, अनकंफर्टेबल। शम्स आपको जज करने की बजाय आपको चैलेंज करते हैं और शायद यही रीजन है कि शम्स का कैरेक्टर इतना मेमोरेबल है। एक और चीज जो मुझे डीपली टच कर गई वो ये थी कि इस बुक के अकॉर्डिंग प्यार का काम आपको कंप्लीट करना नहीं होता है, प्यार का काम आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन, ये रिलेशनशिप या फिर ये चीज मिल जाए तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये बुक हमें सिखाती है कि प्यार का मतलब आपको कंफर्टेबल करना नहीं बल्कि आपको ग्रो करवाना है। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग लव, it's about being capable of it. Also, I want to read one of my favorite parts from this book. The emperor did not hide his disappointment. Are you the one Majnu has been crazy about? Why you look so ordinary? What is so special about you? Laila broke into a smile. Yes, I am Laila, but you are not Majnu. You have to see me with the eyes of Majnu. Otherwise, you could never solve this mystery called love. अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस बुक में पसंद नहीं आई। अब हर बुक परफेक्ट तो नहीं होती है, कुछ ना कुछ खामियां हर किताब में होती ही है। पर्सनली मुझे प्रेजेंट डे स्टोरी लाइन यानी कि एला की स्टोरी हिस्टोरिकल स्टोरी के कंपैरिजन में थोड़ी वीक और बोरिंग लगी। मैं हर बार जल्दी से रूमी और शम्स के चैप्टर में वापस जाना चाहती थी। ऑल्सो आई कुडंट इग्नोर द डिस्कम्फर्ट आई फेल्ट व्हेन इन द परसूट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी यू ओवरलुक और अबैंडन योर फैमिली, व्हिच रेजेस क्वेश्चंस ऑफ लव वर्सेस ड्यूटी। बाकी आई बिलीव दैट दिस बुक केम टू मी एट अ राइट टाइम, क्योंकि मैं नहीं मानती कि हर किताब हर इंसान के लिए हर वक्त बनी होती है। कुछ बुक्स का खुद का टाइमिंग होता है और मुझे लगता है दी 40 रूल्स ऑफ लव मेरे पास बिल्कुल सही समय पर आई, क्योंकि लाइफ का पर्पस हर चीज को सिर्फ समझना ही नहीं होता, कई बार ओपन रहना होता है उन चेंजेस के लिए जो आपको सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, सेल्फ डिस्कवरी एंड स्लो कैरेक्टर ड्रिवन बुक्स पसंद करते हैं तो ये बुक आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिशनल रोमांस या फिर फास्ट पेस्ड प्लॉट एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो ये बुक आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरेगी। और ये भी हो सकता है कि बुक पढ़ने के बाद शायद आप सारे 40 रूल्स से अग्री ना करें, लेकिन कुछ रूल्स तो ऐसे होंगे जो आपके मन में धीरे से जगह बना लेंगे। इस किताब को फिनिश करने के बाद मेरे मन में एक बहुत अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे मैंने एक किताब को नहीं बल्कि एक कॉन्वर्सेशन को फिनिश किया हो। और शायद इसी वजह से किंडल पे पढ़ने के बाद भी मैंने इसकी फिजिकल कॉपी खरीदी, क्योंकि कुछ बुक्स सिर्फ फिनिश का टैग देने के लिए नहीं होती हैं, वो आपके मन के अंदर जगह बना लेती हैं और मुश्किल समय में हम उन्हें देखना चाहते हैं और छूना चाहते हैं। और दी 40 रूल्स ऑफ लव मेरे लिए उन्हीं बुक्स में से एक है। ऑल्सो अलीफ शफाक की राइटिंग मुझे काफी पोएटिक, लिरिकल और स्पिरिचुअल लगी। दिस बुक डजंट लीव यू व्हेन इट एंड्स, इट क्वाइटली वॉक्स विद यू। अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट रूल या फिर फेवरेट कैरेक्टर कौन है। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो दिस इज योर साइन टू गो एंड रीड इट। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।